हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस चार्ट ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो। तो ये एक एनालिसिस का वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे यूरो यूएसडी के प्राइस एक्शन के बारे में, डॉलर के प्राइस एक्शन के बारे में और नैस्डैक 100 के प्राइस एक्शन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे इनफिशिएंसीज है, लिक्विडिटी कहाँ पे है और हमें प्राइस एक्शन अगली वीक में किस तरफ की मोमेंटम दिखा सकता है और साथ साथ जो इकोनॉमिक कैलेंडर है उसको भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम विच इज़ वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली पर्सपेक्टिव से जिस तरह से हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली कि एक बाय साइड इम्बैलेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट, एग्जैक्टली फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। तो आप देखेंगे कि एक रिएक्शन यहाँ से देखने को मिली जो कि लगभग अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक रिएक्शन देखने को मिली यहाँ से। लगभग इसने इसको टच तो नहीं किया था लेकिन उससे पहले ही एक मोमेंटम देखने को मिला। लेकिन इसका कारण था कि अगर आप DXY को साथ साथ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं डॉलर की वजह से ही जो बाकी करेंसीज हैं वो मूव होती हैं। तो जो DXY है उसमें एग्जैक्टली जो ये सेल साइड इम्बैलेंस था यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिला, क्योंकि DXY में इस एरिया पे टैप कर दिया था प्राइस ने और एग्जैक्टली यहीं से ये रिएक्शन देखने को मिली। तो उसके बाद रिवर्सल भी आया है क्योंकि इस एरिया में ये जो मैंने आपको दिखाया ये सेल साइड इम्बैलेंस जो है DXY में, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है विच इज़ दिस कैंडल ओवर हियर, ये वाली कैंडल, और यूरो यूएसडी में भी एक ये वाली कैंडल जो कि ब्रेकर की तरह काम करेगी हमारे लिए ऑन वीकली टाइम फ्रेम। और मंथली पे भी आप देखें तो यहाँ पे एक कैंडल है। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ ये इम्बैलेंस जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो अगली वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इन लेवल्स को टच करेगा और साथ साथ ये कैंडल की तरफ हम ध्यान देंगे कि इस जगह पे किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। और साथ साथ अगर नैस्डैक 100 की तरफ देखें तो नैस्डैक 100 में फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस लो ये जो एक एक्सपेंशन डाउन साइड हुआ था इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है अभी। और हमारे लिए जो लिक्विडिटी पॉइंट है विच इज़ दिस फेयर वैल्यू गैप जो कि लगभग इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है और ये एक छोटी फेयर वैल्यू गैप जिनको हमने प्रीवियस वीक में भी डिस्कस किया था, लेकिन प्राइस अभी इनके पास आसपास ही है। और ये जो दो कंसेक्यूटिव अप क्लोज कैंडल है तो ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्डर ब्लॉक। तो देखते हैं कि इस लेवल में किस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता है ये नैस्डैक 100 में। बाकी अगर आप नैस्डैक में ट्रेड करते हैं तो साथ साथ US 30, डॉ जोन्स, S&P 500 पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर हम इस वीक के प्राइस एक्शन को लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो कंप्लीट पावर ऑफ 3 था जो वीकली कैंडल थी, यानी जो हम मंडे ट्यूसडे एक्यूमुलेशन हुई, देन जो वेंसडे था उस दिन मैनिपुलेशन एंड देन वेंसडे के दिन ही एक एक्सपेंशन देखने को मिली टुवर्ड्स अप साइड। और जो हमने फेयर वैल्यू गैप प्रीवियसली मार्क की थी वहीं पे जाके मार्केट ने हॉल्ट किया है। और अगर यूरो की तरफ देखें ऑन लोअर टाइम फ्रेम कि किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो अगर आप ये एक दिन देखेंगे इसमें अच्छा प्राइस एक्शन है। और ये दिन क्योंकि इसने भी एक सेल साइड इम्बैलेंस से रिजेक्शन दी है आफ्टर बीइंग बियरिश फॉर 2 डेज। एंड जो ये एक दिन था, इस दिन में ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी इन हाइज पे, तो कहीं ना कहीं इनको ग्रैब करना था मार्केट ने, तो इस तरफ एक्सपेंशन मार्केट ने दिखाया। बाय द वे जो ये इस तरह के दिन होते हैं, इन दिनों में आपको खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए, बचना आना चाहिए और लोअर क्वांटिटी से ट्रेड करनी आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे लॉस किया है तो यहाँ पे अच्छी ट्रेड का आप बेनिफिट नहीं उठा सकते, ना तो आप यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। और बाय द वे जो ये रिजेक्शन आया है इसको भी अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये सेल साइड इम्बैलेंस था यूरो में। और अगर आप DXY को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नज़र आएगा। और साथ साथ ये एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी थी यहाँ पे ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं ये आपको एज ए होमवर्क टाइमिंग, जब आपको एक दिन मार्केट से पहले हो या सेशन शुरू होने से पहले जो टाइम है उसमें आपको ये पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी जो ट्रेड्स हैं वो अच्छी हो पाती हैं। अदरवाइज दिस विल बी वेरी टफ टू रिकग्नाइज कि कहाँ पे इनफिशिएंसीज है, कहाँ पे लिक्विडिटी। बाय द वे और इकोनॉमिक कैलेंडर को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर में मंडे के दिन हमारे लिए ISM PMI है, ट्यूसडे के दिन हमारे लिए डॉलर में कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। देन ऑन वेंसडे वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ विच इज़ FOMC फंड रेट भी है इस दिन, तो FOMC की न्यूज़ है इस दिन
इन 3 दिनों मार्केट विल बी वेरी वॉलेटाइल, इन पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यानी वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और बाकी जो हमने डिस्कस किया है इनएफिशिएंसी कहाँ पे है, वो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस कर दिया कि यूरो में है डाउन साइड और DXY में है अपसाइड। बाय द वे जो अभी हमने मार्क किया है ऑर्डर ब्लॉक इस पे यूरो USD पे, देखिए उसी ऑर्डर ब्लॉक से किस तरह से हमें एक रिएक्शन देखने को मिली है डाउन साइड। ये लगभग ये वाला है वो ऑर्डर ब्लॉक। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ये तो एक इनएफिशिएंसी थी रेड में और ऑरेंज में हमारे लिए। तो हमारे लिए दोनों एरिया से रिजेक्शन देखने को मिली। एक तो ये रेड में है इनएफिशिएंसी, सेल साइड इम्बैलेंस, और ऑरेंज में है ऑर्डर ब्लॉक। तो इसी एरिया से हमें अल्टीमेटली जो है एक रिजेक्शन एट द एंड देखने को मिला। अभी नेक्स्ट वीक में हमारे लिए ये 2 लो इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो बाकी इकोनॉमिक कैलेंडर को देख के साथ साथ प्राइस एक्शन को चेक करके आप ट्रेड कीजिएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के ज़रिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ लर्निंग्स, इंसाइट्स मिली। तो मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो में। बाय द वे रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ऑन द साइकोलॉजी ट्रैप, हाउ मार्केट मैनिपुलेट्स यू। इसमें मैंने यही सब चीज़ें डिस्कस की हैं कि किस तरह से आपका माइंड मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी मार्केट में मैनिपुलेट की जाती है। तो वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए, थंबनेल जो है वो मैं स्क्रीन पे दे दूँगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में। धन्यवाद।